गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज अपनी होने वाली इस खास क्लास में क्या होगा दोस्तों, खास क्लास में आज हम करने वाले हैं क्षेत्रफल। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मैम क्षेत्रफल और आयतन करवाया जाए, तो मैं वो सवाल लेके आई हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बोले तो अगर आप अच्छे से ये क्लास ले रहे हो तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो चाहे सीएचएसएल का पेपर दे रहे हो। और दोस्तों मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल में अटक गए तो आप छोड़ के ही आओगे ना, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता आपके पास करने का, क्योंकि बिना कोई भी जोड़ तोड़ नहीं लगा सकते। अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर में आप जोड़ तोड़ लगा लेते हो, लेकिन यहाँ पे कोई जोड़ तोड़ नहीं लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको पता है मेरी हर क्लास में मैं टारगेट यही रखती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि क्वेश्चन चेंज होके आ जाए, चाहे उसमें कुछ भी जोड़ घटाना कुछ भी चेंज हो आप आराम से कर लेंगे। तो जल्दी से आ जाइए, और जो आ चुके हैं वो अपने प्रेजेंट दे दीजिए कि मैम हम आ चुके हैं, लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक से होता है ना बटन वाले से। हाँ तो दोस्तों जल्दी से आ जाओ, और अपने जितने भी दोस्त हैं जिनको मेंसुरेशन में या आयतन में प्रॉब्लम होती थी, आज के बाद नहीं होने वाली, आपको भी नहीं होने वाली, तो उनको भी आप जोड़ लीजिए अपने साथ। एंड जो सभी आ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, आते जा रहे हैं उनको भी, एंड आ चुके उनको भी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं स्क्रीन पे अपना पहला सवाल, जो कि अच्छा सवाल है, मैं लगा देती हूँ, ताकि आप लोगों को एक मौका मिले अपना दिखाने का कि हाँ हम इस सवाल को कर पाए ना। और कोशिश किया करो, साथ के साथ में करने की कोशिश किया करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। यहाँ क्वेश्चन करवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आंसर दो या जो भी है, मैं ये चाहती हूँ अगर रियल में तुम्हारा आंसर निकल के आया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, और जिन लोगों से नहीं आता वो सीख रहे हैं। ओके दोस्तों लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल अनुराग स्टार्ट करवा जा रही है क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, और अच्छा सा सवाल है, डायग्राम बना हुआ है, और सस्ता सा सवाल है। सस्ता सा बोले तो मैं सस्ता सा सवाल बोलती हूँ, उसका मतलब ये होता है कि सवाल आसान है। ओके एंड लगा दिया मैंने क्वेश्चन, तो आप जल्दी से मुझे आंसर देंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे एक बार सवाल को पढ़ने की। जितना ये लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है उतना है नहीं, है ना, जितना ये दिख रहा है उतना है नहीं। सिर्फ आप मेन पॉइंट को पढ़ो, बाकी को तो इसका डायग्राम आपसे सब कुछ कह रहा है। कुछ सवालों का आपको डायग्राम सब कुछ बता देता है। मैं आ गया, बट नेट खत्म हो जाता है आते आते। एसके एक्चुअली क्या करते हो तुम लोग, पूरे दिन मोबाइल में घुसे पड़े रहते हो, या बोल सकते हो मम्मी का डायलॉग होता है ना, पूरे दिन लगा रहता है, कहाँ से नौकरी लगेगी, तो वही है ना। मोबाइल अगर लेके बैठो तो वाकई में आप वो चीज़ें देखो जो आपके काम की चीज़ है ना, बाकी के मनोरंजन तो आसपास में हो जाते हैं। ओके 64/7 एक ने आंसर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट क्वेश्चन जब स्क्रीन पे आते ही आंसर आता है तो बहुत अच्छी लगता है टीचर को, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे क्या नाम है, आरती, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है अगर आपके उसमें मेंसुरेशन आ रहा है तो, है ना। अगर क्षेत्रफल का अगर आपके चैप्टर ऐड है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रत्येक कोणों से, है ना, कोने मतलब ये कोणों नहीं है, कोने से, है ना, कोने बोलते हैं ना अपन, कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश काटा जाता है। एक 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त भी बीच में से काटा जा रहा है, जैसा आपको दिख रहा है। ओके तो वर्ग के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो काटा पीटी हो रही है, स्क्वायर बना स्क्वायर नहीं सर्कल बना के काट रहे हैं, इनको निकाल दो तो क्षेत्रफल कितना बचेगा। तो दोस्तों यहाँ आपको निकालने के लिए आपको एक तो वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, एक सर्कल का पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, 4। अब बात करें हम जो सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल ये सबको पता है, आजकल तो शायद 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है ये चीज़ें, 5th 6th से, तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। ओके तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहले तो मुझे इस पूरे जो स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 भुजा है, 4 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 16 माइनस, पहले सर्कल का निकाल देंगे। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को पढ़े बिना ही गलती करेंगे। ये 2 सेंटीमीटर दोस्तों डायमीटर है, नॉट रेडियस, रेडियस नहीं है, ये व्यास है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर, आर का मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस ये 4 कोनों पे जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ये चतुर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट है एक सर्कल का, तो पूरा सर्कल 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 पार्ट जोड़ के बनाओगे तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल की रेडियस कितनी है पहले वाले की 1, तो कितनी हो जाएगी, इसका भी क्षेत्रफल होगा। देखो क्या होगा, 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब 1 का स्क्वायर, कितना होगा दोस्तों 16 माइनस यहाँ पे 22, पाई का मतलब 22/7। ठीक है, 1 पाई स्क्वायर तो कितना हो गया, निकाल लोगे तो 16, ठीक है, तो कितना आएगा 7 6 42, और यहाँ पे 112 माइनस 44/7 कितना आ गया दोस्तों, 68 डिवाइड बाय 7। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने सही आंसर नहीं दिया। मैं तो अपने नेट से बहुत परेशान रहता हूँ, चलता ही नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है, तो आप देख लीजिए कौन सा नेटवर्क अच्छा है, वो आपको करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है ना, सब कुछ ही ऑनलाइन है। पढ़ाई से बात कर लो या और भी रोजमर्रा जिंदगी में सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो एटलीस्ट नेट अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, तो क्या आएगा दोस्तों 68/7। क्या सभी को समझ में आ चुका है? अगर सभी को समझ में आ चुका है तो यस लिखें, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिख दो, नो की जगह एन भी लिख दो तो मुझे दिख जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी मुझे दिख जाएगा। भाई सारे काम आपके 8 बजे होते हैं, 8 बजे मैथ की क्लास होती है, सब कुछ तैयार रखा करो, बैटरी, फोन की बैटरी को भी सही चार्ज रखा करो फोन को, एंड नेट वेट सारा सब कुछ क्लियर रखा करो, है ना। मैथ की क्लास है, और मैथ की क्लास तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सीजीएल जिनका है उनका तो मैथ के बिना कुछ, और एसएससी में तो कोई से भी पार्ट में नहीं होने वाला। यस यस, सबका आ गया, राधे राधे हिमांशु, मतलब सबको समझ में आ गया। तो मैं अगले सवाल पे बढ़ती हूँ, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ये भी डायग्राम दे रखा है। जब डायग्राम आ जाता है ना आपके सामने तो चीजें आसान होती हैं। एक तो होता है कि खुद को डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक होता है कि डायग्राम बना बनाए मिल रहा है। तो ऐसे सवालों में डायग्राम बना बनाए मिल रहा है। शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल। एक दो चैनल को नहीं कर रखे वो सब्सक्राइब करो ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको मिल जाए, है ना। गुड इवनिंग जो अभी आ रहे हैं, ओके। तो दोस्तों इसका आंसर देखो क्या होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। नीचे दी गई आकृति जो कि आपको साइड में दी गई है ना, कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा समलंब चतुर्भुज ABCD के आकार का है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। एंड ये लाइन थोड़ा देख लिया करो। आगे क्या कह रहा है, AB और DC पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ACD, AC और D ये 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, है ना। कितने का है, 90 डिग्री का कोण है AC और D, है ना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि चतुर्थांश BFEC को अलग कर लिया जाता है। BFEC, ये F यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, है ना। BFEC को अलग कर लिया जाता है। AB बराबर BC बराबर 3.5, AB ठीक है बराबर कितना है, BC बराबर 3.5। आगे क्या कह रहा है, DE बराबर 2, ये 2 है दोस्तों, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कार्डबोर्ड के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 43/8। मतलब मैक्सिमम ने आंसर दिया है। सीजीएल 50% ऑफ मैथ, हाँ बिल्कुल, सीजीएल में तो 50% क्या ज्यादा ही होता है ना। फर्स्ट पेपर में बाकी 3 पार्ट 150 नंबर के निकलते, हाँ एक वो 100 नंबर का लास्ट में भी आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 43/8। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, सही है या गलत है उसका डिसाइड हम अभी करेंगे। तो दोस्तों मुझे ये बताओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, ये 3.5, ये 5.5 तो 9 इंटू, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसका मान कितना आ जाएगा 3.5। ये तो पूरे का क्षेत्रफल होगा माइनस ये आपको क्या दिख रहा है, सर्कल टाइप में दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। अच्छा ये सर्कल पूरा है दोस्तों ना, पूरे का कितना पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट है या नहीं है, 1/4 पार्ट है, ठीक है। इतना ही यहाँ पे होगा, इतना ही यहाँ पे होगा, तो 1/4 पार्ट पाई आर, तो पाई 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 को मैं क्या लिख दूं 35/10 इंटू 35/10, ताकि आसानी रहेगी, है ना।
ओके, हाँ 35 तो यहाँ से आ जाएगा 7/2, यहाँ से 7/2, ओके, ये 7 से 7 कैंसिल, एंड ऊपर कितना है, ऊपर आ जाएगा 11। तो दोस्तों ऊपर आ गया 77। देखो इधर देखो, एक तो इधर कितना आ गया 9 इंटू 3.5, और इधर कितना आ गया 77 डिवाइड बाय 4 दूनी 8। तो मैं इसको भी 4 दूनी 8, ऊपर 4 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो 9 7 63, और 63 का डबल कितना हो जाएगा 126/8। माइनस कर दो, 16 में से 7 गया तो 8, यहाँ पे कितना बचा 11, ठीक है 8 बचेगा, नहीं 16 में से 7 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 49/8। कितना आएगा दोस्तों 49/8। सभी के सभी गलत आंसर दे रहे थे। 43 नहीं आएगा, कितना आएगा 49 डिवाइड बाई 8। सभी को दुख हो रहा होगा, है ना, सारे के सारे एक ही चाल में चल पड़े। अमित, हिमांशु एंड अच्छा 2-3 लोगों ने आंसर दिया, हिमांशु ने रिपीट कर रखा है ना, बहुत बढ़िया। तो सभी को समझ में आ गया दोस्तों क्या करना है, पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें ये जो आपको दिख रहा है सर्कल, इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। सर्कल की रेडियस कितनी है 3.5। ये सर्कल का कितना पार्ट है दोस्तों, ये 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। मैं फिर से बताओ, बिल्कुल मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ ना। क्या करोगे, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज की भुजाओं के बारे में ना, तो दोस्तों ये 3.5 है, ये कितनी है, ये अलग से 2 दे रखी है, हमें पता है ये सेम है तो ये भी सेम होगी, तो कितनी हो जाएगी 3.5। ये 3.5 3.5, ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो आपको पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू इन भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 3.5, माइनस ये जो सर्कल दिख रहा है ये 1/4 है सर्कल का, तो 1/4 पाई r स्क्वायर, r का मान कितना है 3.5, इसको 7/2 भी लिख सकते हो या 35/10 भी लिख सकते हो, बाकी आप देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ दोनों में क्या है 3.5 और यहाँ पे 3.5, दोनों में 7 का मल्टीप्लाई है। जो ऑप्शन आपको 7 का मल्टीप्लाई दे रहा है वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इतना आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो यहाँ पे भी 3.5 का मतलब 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3.5 का मतलब 7 का मल्टीप्लाई, और 7 का मल्टीप्लाई आपके पास सिर्फ एक है और वही आपका आंसर होगा, है ना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। स्माइल करके है जो मैं समझा दी वापस से, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन दिख नहीं रहा, क्वेश्चन दिख रहा है यार, कैसे नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है ना इसमें क्वेश्चन दिख रहा है। थोड़ा इसको वो कर लो, है ना, मोबाइल को क्या करते हैं ना, रोटेट करके देखो, ठीक है। आशीष क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल जो कि बिना डायग्राम का है, क्या कह रखा है, यदि एक गोला एक सिलेंडर के अंदर इस प्रकार रखा जाता है कि यह सिलेंडर के शीर्ष, आधार तथा पार्श्व सतह को स्पर्श करता है, यदि गोले की रेडियस r है तो सिलेंडर का आयतन कितना होगा। बहुत आसान सवाल है और आज की क्लास में मैंने सबसे आसान सवाल ये ही लिया है, ठीक है, ये ही लिया है। स्पीड बढ़ा दूं, अब मैं स्पीड बढ़ा दूंगी, कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, तो बाप इतनी तेज स्पीड नहीं करनी कि सभी को साथ लेके चलना है, ठीक है। अब आपकी तो मैथ अच्छी हो गई तो बताओ क्या ही करें, अच्छी बात है। हेलो नीतीश, अमित मिश्रा, खुशबू, गुड। इसका आंसर देना चाहेगा कोई? चलो मैं तब तक डायग्राम बनाती हूँ। देखो डायग्राम क्या कर रहा है, एक यहाँ पे एक बेलन है, ठीक है। अब मैं डायग्राम खुद बना रही हूँ तो मैं बड़ा बना देती हूँ। ये बेलन आ गया, सुंदर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या कह रहा है, इसमें एक गोला है दोस्तों, गोला क्या करता है, इसको सभी भाग पर स्पर्श करता है, सभी भाग पर स्पर्श करता है। कुछ ये मत बोलने लग जाना मैम ये तो अलग ही कुछ दिख रहा है, ये गोला ही है, माना, है ना। क्या करता है, स्पर्श करता है शीर्ष पे भी, आधार पे भी और पार्श्व पे भी। आगे क्या करें, इस गोले की रेडियस कितनी है दोस्तों, इसकी रेडियस है r, तो दोस्तों r रेडियस है, ये भी r होगा,
ठीक है, ये आर होगा और ये भी आर होगा। ओके, इसका मतलब ये आर होगा। ओके, सब जगह स्पर्श कर रहा है, तो सिलेंडर का भी बी आ रहा है, बी और सी दो आंसर हैं, सी भी दे रहे हो एंड बी भी दे रहे हो, कौन सा सही है वो अभी डिसाइड होगा। ठीक है, ओके तो क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि इस सिलेंडर का आयतन कितना है। सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब कितना है दोस्तों, आर वही होगा जो इस गोले का क्या है, त्रिज्या है, इंटू एच। अब बात करें हम एच की, क्या होगा, एच यहां से यहां तक, तो आर ये और आर ये, तो एच का मान कितना हो गया 2r, तो 2r रख दीजिए, तो 2 इंटू पाई, ठीक है, आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा आर क्यूब। सबसे आसान सवाल था जिसका भी आप लोगों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। आंसर ए आएगा जो बी और सी दे रहे हैं। भाई गोले का आयतन निकाल रहे हो क्या, गोले का आयतन नहीं पूछा, इतना ही आसान सवाल होता तो वो ये सिलेंडर इसमें झंझट ही नहीं रखता। ओके, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 पाई आर स्क्वायर। गुड, अब ए आंसर आने लग गया, अब ठीक है। बाकी पहले जो आंसर दे रहे थे 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होगा। बात करें 8 पाई आर क्यूब, अगर आप रेडियस को मानते हो ना, रेडियस को मानते हो तब जाके आपका आंसर आता है 8, वो भी फिर भी नहीं आएगा ना, रेडियस को 2r मानोगे तो फिर भी कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, वो भी गलत है ना। ओके चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, एक क्लास को शेयर करो भाई फटाफट से, क्लास बहुत कम क्या दिक्कत है, मतलब आप लोग को अच्छी नहीं लग रही क्लास, अच्छी लग रही है तो शेयर करो फटाफट से। ठीक है दनीश, आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, क्लास को शेयर करके आओ एक बार जल्दी से ताकि क्लास कंटिन्यू रखें। आपके कहने पे मैं मेंसुरेशन लेके आई, मुझे पता है मेंसुरेशन वाला पार्ट टफ होता है, और इतने आसान सवाल अगर कुछ ये चाह रहे होंगे कि मैम हमें तो सिर्फ यही बताओ गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, आयतन कितना होता है, तो भाई वो तो आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो ना। तो आपको चीजें अब एग्जाम की तरफ से देखने की, एग्जाम जिनके हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल सभी दे रहे हैं, सीजीएल सभी के हैं। मैम एम भी खत्म हो गई भाई, अब मैं क्या ही करूं। ठीक है, एंड क्लास जो देख रहे हैं वो लाइक भी करते जाइए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो, एंड ठीक है शेयर कर दिया होगा। आ जाइए यहाँ पे, एक घोड़ा चरने के लिए आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है 70 और 52, क्या कह रहा है, अंदर एक कोने में 21 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है तो घोड़े के द्वारा पूरा कितना क्षेत्रफल चरा जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है क्या, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर से तो बहुत अच्छा लेवल है ना, प्रीवियस ईयर का देखोगे तो उनसे तो बहुत अच्छा लेवल है। और आप अगर किसी मैदान में दौड़ रहे हो तो आपको तैयारी जो आपकी एग्जाम की तैयारी है वो 5 किलोमीटर की दौड़ है, तो यहाँ 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दौड़ की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप बिल्कुल भी नहीं रुकोगे अगर उस मैदान में आप दौड़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक हॉर्स है, एक घोड़ा है, वो चरने के लिए एक आयताकार खेत में है ना, आयताकार मैदान या खेत में, आयताकार इस तरह से हो गया। ओके, जिसकी लंबाई 70 है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है दोस्तों 32। इसके एक कोने पे बांधा गया और उस धागे या जो बांधा गया उस रस्सी की लंबाई कितनी है 21 मीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इस कोने पे बंधा हुआ है, 21 मीटर लंबाई है, तो इधर से भी 21, तो घोड़ा इतना पार्ट चर पाएगा है ना। ये जो आपको डार्क दिख रहा है, ये डार्क वाला पार्ट घोड़ा क्या करेगा, चर पाएगा। तो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जो पार्ट हॉर्स चर रहा है या खा रहा है उसका एरिया कितना होगा, सिर्फ इतनी सी बात पूछी गई है। डी आ रहा है, डी आ रहा है, देखते हैं सही है या गलत है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन में आप गलत आंसर दे रहे हैं आज की क्लास में। मैम स्टार्ट क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट या 5वें नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी को दिख रहा है, ये कैसा पार्ट दिख रहा है, सर्कल वाला दिख रहा है, और सर्कल का 1/4 भाग क्या दिख रहा है, सर्कल का 1/4 भाग। दोस्तों सर्कल में अगर इस तरह से, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड है ना, क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। ओके, तो त्रिज्याखंड या बोल सकते हो सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर
थीटा बटे 360, क्या थीटा बटे 360, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना 21, तो 21 इंटू 21, थीटा बटे थीटा कितना है आपको पता है, जो आयताकार मैदान होता है या आयत जो होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ओके, तो कितना हो जाएगा 90/360, काट दो, यहाँ पे कितना आएगा 4, ये 7 से कट जाएगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये आ जाएगा 11। तो कितना हो गया दोस्तों 21 इंटू 11 है ना, 21 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ओके, तो ठीक है कर लेंगे 21 इंटू 3, ये 63 इंटू 11, ठीक है, तो 63 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ठीक है, और ये 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6/2, तो ये आ गया 3, यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8, 6.5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, वैसे देखा जाए 7 का मल्टीपल का भी है इसमें, आप चेक कर सकते हो 7 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल, जो आंसर आपका 7 और 11, 7 का तो मुझे पता है, ये भी दिख रहा है मुझे ना, एंड यहाँ पे 7 चौक 28, ठीक है, ये तो नहीं दिख रहा। ओके, एंड वो देखे तो अपन 7 का तो हमें मल्टीपल दिख रहा है, 11 का मल्टीपल होगा क्योंकि 22 बटे कितना आएगा 7, तो 11 का मल्टीपल मुझे ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, यहाँ से ये भी नहीं लग रहा, तो आंसर कौन सा लगेगा? डी। अगर एग्जाम में आप बैठे हो तो आप इस तरह से करोगे, प्रीवियस ईयर के हार्ड क्वेश्चन करवाओ, वो सुबह चल ही रहा है, प्रीवियस ईयर का सुबह चल रहा है ना। मैम आप हमसे नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे, यहाँ सभी के लिए क्लास चल रही है। मैम पंजाब स्टेट एग्जाम, देखो मैथ तो मैथ ही होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, पेपर ऐसा ही आने वाला है, चाहे वो राजस्थान का हो, पंजाब का हो, अगर आपके मैथ के सिलेबस में ये चैप्टर है तो, है ना। कल नहीं पढ़ाए थे मनतोष, कल संडे था, संडे को मैं क्लास नहीं लेती, मैक्सिमम मैं नहीं लेती, इनकेस एक बार ली है मैंने संडे को, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा, ये आसान भी लग रहा होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, एंड क्या कह रहा है, एंड कह रहा है बी पर समकोण है या ए पर, अभी दे नहीं रखा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 10, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये आ जाएगा 8, ठीक है, समकोण है 8 आ जाएगा। तो आपको पूछा गया ए बी के अंत्यवृत्त का केंद्र कौन सा है, ए बी सी। ओके, अच्छा आई जो है अंतःवृत्त का केंद्र है, आपको पूछा गया छायांकित भाग, तो छायांकित कैसे निकालोगे? अगर आपके पास पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, उसमें से आप वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, है ना। किम जोंग उत्तर कोरिया, आप बहुत भयानक पढ़ाती, भयानक क्या है? नहीं, भयानक क्या होता है भाई? 80/7। ओके, अमित ने आंसर दे दिया, आंसर दो, बहुत बढ़िया अमित। देखिए दोस्तों, मैंने जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी, देखो ज्योमेट्री की कुछ चीजें यहाँ पे काम आएंगी, यहाँ की कुछ चीजें ज्योमेट्री में काम आती है, तो ये दोनों चैप्टर आप एक साथ पढ़ो, जब भी पढ़ो एक साथ पढ़ो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसका त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अंत्यवृत्त की और परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की होती है कर्ण की आदि, और अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है छोटी भुजाओं का योग माइनस बड़ी भुजा और बटे में 2, ये होती है स्मॉल आर, तो कितनी हो जाएगी 4/2 का मतलब है 2। अब हम बाहर वाले जो आकृति हमें दिख रही है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार गुणा ऊंचाई, आधार 6 × 8 माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई, ठीक है, r स्क्वायर 4, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 24 माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों 24, ठीक है ना, 24 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 × पाई का मतलब कितना आ जाएगा 22/7, ठीक है। अभी ये 16 आगे भी करवा रहा है, तो दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लो। अच्छा, 8 का मल्टीपल कौन सा है 80, तो अपना आंसर भी कितना आ जाएगा 80/7, है ना। ये कैसे किया मैंने, कैसे किया, ये सभी को मैं वापस से समझा रही हूं। देखो क्या, यहां से 4, यहां से 11 × 2, तो 8 मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पे यहाँ पे बना कितना, नीचे मैंने 7 एलसीएम, यहाँ पे 3, तो 7 × 21
माइनस यहाँ पे कितना आ गया था 11, ठीक है, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 10/7 का मतलब कितना आ जाएगा 80/7। जिन्होंने भी आंसर दिया है 80/7 सभी का सही है। 81/7 वाले क्या कर रहे हैं वो देख लेना, एक कहां से बढ़ा दिया उन्होंने, है ना। 3D कटिंग वाले क्वेश्चन करवा दूंगी, वैसे मैंने आज लिए हैं, क्लास में भी लिए हैं 3D वाले 2D वाले सारे ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने। अभी थोड़ी देर पहले गया था 3D का कटिंग का, जिसमें सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में स्पेयर था, है ना। बिल्कुल अमित सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ही मत लो, आज फर्स्ट ही क्लास है इसकी मेंशुरेशन की। ओके, तो 80/7 वाले जो हैं उनका सही है, बाकी सब गलत आंसर दे रहे हैं तो चेक कर लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र में 3 वृत्त खींचे गए हैं, 2 वृत्त के व्यास दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, व्यास दिख रहे हैं, तो इनके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले सर्कल में से दोनों छोटों का क्षेत्रफल निकाल दो। बड़े वाले सर्कल ये 2D है, ये 3D D है, तो ये कितना आ जाएगा 3D, ठीक है, पूरा कितना आ जाएगा 3D। 3D का मतलब, अच्छा ये कलर सेम हो गया क्या, 3D का मतलब यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस हो जाएगी D/, देखो पूरे की रेडियस आ जाएगी 3D/2, इसकी रेडियस आ जाएगी D, इसकी रेडियस आ जाएगी D/2, निकाल लेंगे। बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा πr², तो 9D²/4, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा पाई, इसका D है ना, तो D का कितना हो जाएगा D²/, अच्छा D² ओनली, माइनस इसका कितना हो जाएगा पाई D²/4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा D² और D²/4 का मतलब 5D²/4, इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4, देखो क्या बचेगा निकाल लेना, इंटू 4D²/4, 4 से 4 कैंसिल, तो πD² कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी गलती क्यों कर रहे हो भाई, करो इसको जल्दी। मैम मोक में 40 ही आ रहे हैं, बैलेंस के लिए बढ़ाने के लिए क्या करें, कौन से पार्ट में नहीं आ रहे उसमें ध्यान दीजिए, है ना, जिस पार्ट में नहीं आ रहे उसमें ध्यान दीजिए, कौन सा चैप्टर वीक है उस पे फोकस करिए। ओके, स्पीड आपकी नहीं है तो स्पीड पे फोकस करिए, ठीक है, और बढ़ जाएंगे, 40 आ रहे हैं तो जल्दी बढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अगला सवाल क्या कह रहा है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 से, कर लिया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने शायद, है ना। BCD का क्षेत्रफल कितना होगा, अच्छा नहीं करा तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वर्ग का जो वर्ग की भुजा कितनी है 4, तो पहले तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, कितना आ जाएगा 16, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये आपका अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है, अर्धवृत्त नहीं है, वर्त का 1/4 पार्ट है ना, BCD का चतुर्थांश दे रखा है इसने। ओके, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कह रहा है 1/4 पाई मतलब 22/7 r², r कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 4 है ना, ठीक है, 4 है तो कितना हो जाएगा 16, 7 कटेगा नहीं 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉमन लो यहाँ से 8 का मल्टीपल कौन सा है, ये लो आपका आंसर, बहुत बढ़िया भाई, चेक कर लो, 8 का मल्टीपल 8, यहाँ से कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा तो नीचे 7 एलसीएम, 7 दूनी 14, माइनस कितना आएगा 11, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3/7 का मतलब कितना आएगा 7 या 24/7। आसान है। बैकग्राउंड का कलर चेंज करूं, अच्छा लग रहा है कलर, क्या दिक्कत है, क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लैक में सही दिखता है। अमित तुम आंसर पहले दे रहे हो, हाँ दिख रहा है मुझे, ऐसी बात नहीं है, जिस क्वेश्चन में दिख रहा है मैं बता रही हूँ, ठीक है, और आंसर पहले ही दिया करो, एटलीस्ट खुद का तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, मैम नहीं देख रही वो अलग बात है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, अच्छा ये डायग्राम थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है, चलिए मैं एक बार साइड में होती हूँ, डायग्राम दिख रहा होगा,
या नहीं दिख रहा? गुड इवनिंग सोनू। क्या कह रहा है? एक 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले षटभुज के प्रत्येक एंगल में 6 समान चाप लगाए गए हैं। कितने चाप? 6 समान चाप लगाए गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? छायांकित भाग ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है। जिनको नहीं दिख रहा मैं डार्क कर देती हूँ। ओके, ओके, इस तरह से है ना, इस तरह से। आंसर आया किसी का? 24 ए आ रहा है। ए रविंदर, पिंकी, इन दोनों ने आंसर ए दिया है। किम जोंग बोल रहे हैं बहुत भयानक पढ़ाते। देखो भयानक कुछ नहीं होता, अजीब लगता है ना ये वर्ड थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अमित ने भी आंसर ए दिया है, मतलब ए आ रहा है सभी का आंसर। सरिता मैम, आप क्या नीट की कोचिंग पढ़ाते हैं? नहीं नहीं भाई, नीट की नहीं चल रही यहाँ पे, है ना। ए आ रहा है सभी का। ओके, चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समषटभुज है ना, षटभुज है, समषटभुज है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ये होता है कितना है? 6, ठीक है, इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो यहां आएगा 14 × 14 माइनस यहां पे आप देखोगे ये जो है ऐसी आकृति दिख रही है। मैं आकृति बना के दिखा देती हूँ। ऐसी आकृति दिख रही है। ओके, ऐसी आकृति मतलब सर्कल में से काटी गई। और दोस्तों ये 6 पार्टों में कटी है, सर्कल में से काटी गई जैसी आकृति दिख रही है। अगर इन तीनों पार्ट को आप जोड़ लेते हो तो एक सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सर्कल। क्यों? क्योंकि समषटकोण जो होता है, ये क्या बोलते हैं, षटभुज वाला, ये जो आकृति होती है ये कैसी आकृति होती है? ये होती है समबाहु त्रिभुज जैसी। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों को अगर आप काट के एक बनाते हो सर्कल, 3 सर्कल निकलते हैं वहां पे, 3 पार्ट जो निकलते हैं उनको जोड़ते हो तो एक सर्कल बन जाता है। तो सेम स्थिति यहाँ पे है। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो कितने बन जाएंगे? 3 को जोड़ने पे एक सर्कल बन जाएगा। तो कितना आएगा? 2। और पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7। आर का मान कितना है? 14, तो 14 × 14, ठीक है। यहां से कटेगा तो ये आएगा 7 × 7, तो 7 7 49, 49 × 6, तो 9 6 54, ठीक है, 5 और 24 और 5 29। ओके, माइनस ये तो आप सभी को पता है, ये तो आने वाला है। और ये कौन से ऑप्शन में है? इसी ऑप्शन में है। और माइनस में काटोगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। यहां से आ जाएगा 14 दूनी 28 दूनी 56, तो 56 × 22 आपका आ जाएगा। और ये कितना आने वाला है? 208, 308 ही आने वाला है। तो कितना आएगा? 394 √3 - 308। ओके, 308 ऑप्शन नंबर ए। तो बी वाले सिर्फ इसमें 394 नहीं है, माइनस में भी संख्या है दोस्तों। माइनस आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। आपको अगर पूरे समषटभुज का पूछा जाता तब जाके आपका आंसर होता। और समषटभुज में बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सभी की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर, इसलिए। ओके, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे आ रहा है। तो आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं? कोई भी सवाल नहीं समझ में आया तो रिपीट करवा लीजिए, क्योंकि इतना तो मैं कर सकती हूँ। अगर क्लास चल रही है तो मेरा उद्देश्य यही रहता है सभी को समझ में आना चाहिए। सभी मतलब सभी को, है ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रियाग सिंह, थैंक यू। एंड क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर लाइक कर बनता ही है। और लाइक तो आप कर ही नहीं रहे होंगे, या कर रहे होंगे ना। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। और कलर का मैं कल ध्यान रखूंगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि कलर दिख रहा है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है और दिख भी रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मोबाइल मेरे सामने भी चल रहा है। तो आपके कमेंट दिख रहे हैं ना इसमें। मैम डायरेक्ट भी आ जाता क्वेश्चन? हाँ आ जाता कोई, मतलब देखो मेरा उद्देश्य आपको समझाना है। मैं तो ये भी हर क्वेश्चन में बताती रहती हूँ, एग्जाम में बैठे हो तो ऐसे करो। अब यहाँ पे तो एग्जाम में नहीं बैठे बहुत सारे हैं जिनको नहीं पता, उनको समझाना है। ठीक है रविंदर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाइंड शेडेड एरिया, इस छायांकित भाग का क्षेत्र। आज हम छायांकित भाग ज्यादा निकाल रहे हैं। सी आ रहा है या बी आ रहा है? सोनू ने आंसर दिया है बी। ओके, बी सही है या गलत है अभी डिसाइड हो जाएगा। 39.6। ओके,
अमित 36 में 5, 36.5। अच्छा ठीक है, देखते हैं। एक 36.5 आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग 39.6 बता रहे हैं, एंड कुछ ये सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इस बोर्ड पे तो हमें दिखेगा ही, तो हम तब बताएंगे। मैम आप लेके आओ एक बार बोर्ड पे, हम तब बता देंगे, है ना। ठीक है नितिन, थैंक यू। एंड क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करते रहिए। मैम कब खत्म हो गए? बाय। अभी खत्म नहीं हो। देखो दोस्तों, शेडेड पार्ट का अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल वाली फॉर्म में दिख रहा है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 7 और 6 13, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 13 हो जाएगा ना। और यहाँ पे आप देखोगे ये 6 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो दोस्तों ये 90 कौन होगा, है ना। ये 45 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि भुजा दोनों सेम होंगी। 45 डिग्री क्या कहता है, 45 डिग्री कहता है जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी, और ये होगी √2 6, ठीक है, या √2 इंटू जो बाकी की भुजा है। ओके, तो यहाँ ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10। कितना हो जाएगा 10। अब हमें एक ये भुजा भी चाहिए, ये भुजा होती तो हम आंसर जरूर निकाल देते, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, एक मुझे ना लग रहा है कि इसमें कुछ मिस है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा शायद, है ना, इसमें कुछ ना कुछ मिस है। ओके, बाकी दे भी नहीं रखा इसमें। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, एंड ये कितनी हो गई 5 हो गई, ये कितनी हो गई टोटल 12, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कितनी हो जाएगी 13। और ये आपको पता है आधी भुजा है, तो ये भी आधी हो जाएगी 13/2, और ये भी कितनी हो जाएगी 13/2, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 13/2, ठीक है, यहां आ जाएगा 65/2, और 65/2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 दूनी 64, तो 32.5 कितना हो जाएगा 32.5। आया किसी का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 36.5 नहीं आएगा, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी तो नहीं आ रहा, चलो अच्छी बात है ना, डी से तो बच रखे हो आप। कब खत्म होगी? 1 घंटे आधे घंटे बाद, अच्छा 10-20 मिनट बाद ही खत्म हो जाएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि बीसी वृत्त का सेंटर से होकर गुजरती है ना, बीसी क्या करती है, वृत्त के सेंटर से होकर गुजरती है, तो आपको बोला गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल? मैम एग्जाम क्लियर करना है, टीचर थोड़ी ना बनना है। बहुत टॉप क्वेश्चन है। नहीं नहीं, इतना टॉप क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो टॉप लेके आऊंगी, है ना। ऐसे भी नहीं है कि तुम्हें नहीं आए, और ये किसने लिखा है कि एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते, और बाकी हल्के फुल्के सवाल तो आप हर जगह। अब देखो सुबह क्लास चल रही है मेरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सुबह चल रही है क्लास, उसमें बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे जाते हैं, और थोड़ी सी दौड़ आपको मैंने पहले भी कहा था, एग्जाम में अगर आप 5 मीटर की दौड़ 5 किलोमीटर की दौड़ने जा रहे हो, तो एटलीस्ट 10 किलोमीटर की तैयारी होनी चाहिए। और दौड़ने का मजा तभी आता है, बाकी तो टाइम पास होता है ना, दौड़ने का मजा तभी आता है। मैम फॉर्मूला याद नहीं रहता, कौन कह रहा है फॉर्मूला याद करो? और ये गिने चुने फॉर्मूले ये जो हैं, भाई क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या, ये तो वैसे चलते फिरते याद हो जाते हैं, है ना। मैं परेशान हूं, क्यों अमित, क्या हो गया ऐसा? एंगल तो दिया नहीं है, फिर आपने, मैंने लिखा है वहां पे एंगल, है ना, मैंने बता दिया, उसमें कुछ ना कुछ मिस था। ओके, दिल टूटा रश्मि, वहां एंगल मैंने लगा दिया था। चलिए इस सवाल पे, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है ना? नहीं है, ये तो देगा भी नहीं आपको। ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा √2a, कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा √2a। तो ये बताओ ये कितनी हो जाएगी, ये रेडियस कितनी हो जाएगी, a/√2। क्यों, मैंने इसमें क्या किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये सर्कल है पूरा, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, मैं यहाँ पे लाइन बना देती हूँ, इसकी अगर बात करूं मैं, तो ये सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए।
अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि डी आंसर दे रहे हो, सही है या गलत है। देखिए कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना है, ए स्क्वायर बटे 2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई तो ए स्क्वायर, दोनों जगह से क्या कॉमन है दोस्तों, ए स्क्वायर बटे 2, तो यहां से बचेगा 1/2 पाई या पाई/2 माइनस 1, कहां पे है ये सीधा सीधा दे रखा है, इसने आगे कुछ सोल्व नहीं कर रखा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी का सही है। एंड दीपक भूजन एंड क्या नाम है अमित, ओके सभी का सही है। बेरोजगार लड़का, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो रहा है ना, मॉर्निंग हो गई, ओके। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल की साइड नहीं दिख रही है, ब्राइटनेस बहुत है। जो ट्रायंगल की साइड मैंने बना दिया ना, ट्रायंगल, हाँ मैंने बना दिया है ना, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, दी गई आकृति में एक आयत, एक अर्धवृत्त तथा 2 समान चतुर्थांश दिए गए हैं, तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए, अभी तो देखो जो है वो ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं एंड कल मैं कोशिश करूंगी इसको चेंज करवाने की। देखो दोस्तों, एक तो इसमें सर्कल दिया गया, एक तो ये अर्धवृत्त दिया गया, कौन सा, ये वाला मैं बना देती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये वाला अर्धवृत्त दिया गया है, ठीक है। एक ये वाला चतुर्थांश दिया गया है, एक ये वाला चतुर्थांश दिया गया है, बाकी का जो दे रखा है, एक आप सभी को दिख रहा होगा, ऊपर वाली लंबाई 28 है, इधर वाली लंबाई 23 है, तो सभी को पता चल रहा है ये आकृति कौन सी है, सभी को पता चल रहा है। अब आपको पूछी गई है तो हम आराम से निकाल लेंगे कि भाई आकृति कितनी होगी, ये 23 है, ये 16 है, तो बची हुई चतुर्थांश कितना हो जाएगा, 7 का, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 का। अमित ने आंसर दिया बी, बी मतलब 259, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल इसमें क्या करेंगे, देखो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 28 × 23, कितना हो जाएगा 28 × 23, ठीक है, माइनस पहले इस अर्धवृत्त का, ये वृत्त जो दिख रहा है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा दोस्तों 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 14 × 14 माइनस इस चतुर्थांश का, चतुर्थांश कितने हैं 2, तो 2 × 1/4 को भी हम क्या लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 × 7। अच्छा दोस्तों, इन सब चीजों में आपको एक 7 कॉमन नजर आ रहा है, सभी को आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल जो होगा वो ही आपका आंसर होगा। 7 का मल्टीपल कहाँ है, ये 7 × 5 = 35, ये होगा ही नहीं, 7 × 4 = 28 और 2 × 25 नहीं होगा, 7 या 21 और ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर एग्जाम में बैठे हो आप तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आओगे, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी सोल्व करना है तो बिल्कुल मैं करवा देती हूँ। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 या 24, ठीक है, यहाँ पे 6 और 16 22, 22 और 2 24, फिर 2 बचा, 2 दूनी 4, 644 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये लो 7, ठीक है, पाई था ना ये, हाँ पाई का मतलब 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, ओके, तो ऊपर कितना आ गया 28 × 2, 28 × 11, तो कितना आ जाएगा 308, और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में फिर यहाँ से 22/7, तो 14 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 77, तो माइनस करोगे तो आपके पास 259 आने वाला है, क्या आने वाला है 259, है ना। ठीक है, डायग्राम नहीं भी दिख रहा तो मैं समझा रही हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको समझ में आ गई होगी, है ना। वैल्यू नहीं सो रही, मैंने बता दिया। देखो ये एक्सक्यूज है ना, आप लोगों के एक्सक्यूज है, आपको आंसर देना ही नहीं है,
एक्सक्यूज है, मैंने डायग्राम बना दिया है और बता भी दिया है वो 28 है, ये 23 है, ये बची हुई भुजा जो चतुर्थांश की है वो 7 है, बस इतनी जरूरत है और इससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल का आंसर दीजिए। आंसर नहीं आ रहा तो साथ के साथ में करने की कोशिश करो, है ना, साथ के साथ में करने की कोशिश करो। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये 3D का क्वेश्चन है। कौन सा है? 3D का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 1/2 कैसे आया? नीरज पूछ रहे 1/2 कैसे? नीरज उसमें 2 चतुर्थांश थे, है ना, क्या थे? 2 चतुर्थांश थे। चतुर्थांश मतलब सर्कल का 4th पार्ट। तो सर्कल के 2 4th पार्ट थे, तो आप उसको क्या करोगे? 2 गुना सर्कल के 4th पार्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये कट गया तो ऐसे करके आया 1/2। ठीक है, कैसे करके आया? ऐसे करके आया। नीरज अब समझ में आ गया होगा। इस सवाल का देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर शंकु की ऊंचाई इतनी दे रखी है, त्रिज्या इतनी दे रखी है और उसमें से एक पिरामिड काटा जाता है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो अलग किए गए भाग का आयतन कितना होगा? ओके, भाग का आयतन कितना होगा बताइए जल्दी से। नागौर की धरती से प्रणाम। ठीक है, एंड क्लास में कंटिन्यू रहा करो ताकि चीजें समझ में आए। अच्छा, इसका आंसर दिया है ए ऑप्शन, ए वाले ज्यादा हैं। तुक्का मारे हो या सच में आंसर निकाला है? ठीक है दोस्तों, देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। सबसे पहले तो शंकु का ये अलग किए गए भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा है। एक बार इंग्लिश में पढ़ दो, द वॉल्यूम द पोर्शन रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव किए गए भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ जो आपके पास है कौन सी आकृति? शंकु, है ना। कौन सी आकृति है? शंकु जो आकृति है उसका आयतन कितना होगा, है ना। उसके आयतन में आप किसका? समबाहु त्रिभुज जो पिरामिड आकार है उसका निकालोगे। ठीक है, ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मुझे ऐसे लग रहा है बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, है ना। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बचे हुए भाग का क्षेत्रफल अलग किया गया तो पिरामिड का पूछा जाता है कि भाई जो पिरामिड है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। हाँ, इतनी जल्दी आंसर कैसे निकलेगा? बिल्कुल सही है। 11 का मल्टीपल 33। अच्छा, 22/7। भाई पॉइंटों में आंसर आने वाला है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का निकलेगा कहाँ से? कुछ लोगों को अगर मैं पूछूं यहाँ पे, अब मुझे बताना, चलो मैं पूछती हूँ, देखती हूँ किसका आंसर सही है या गलत है। सबसे पहले तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? 15। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर, r का मतलब 36 इंटू h। ठीक है, तो यहां से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12 15 कितना आ जाएगा? 180 पाई। अब इसमें से एक ऐसा क्या निकालना है? पिरामिड निकालना है जिसका बेस कितना है? समबाहु त्रिभुज है। तो मुझे ये बताओ, अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि पिरामिड का क्षेत्रफल आयतन कितना होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ध्यान से समझना इस चीज को, है ना, ध्यान से समझना कि जो पिरामिड निकलेगा उसका आयतन कितना होगा? 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार कौन सा है? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज में हमें जरूरत पड़ेगी √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा में खाली छोड़ देती हूँ, इंटू ऊंचाई 15। ठीक है, इंटू ऊंचाई 15। भाई जो आप 11 का कॉमन देख रहे हो, कहाँ पे 11 का कॉमन बचेगा? माइनस बचेगी, ये चीज माइनस होगी। ठीक है, 3.5 से मल्टीप्लाई, तो 3.5 से मल्टीप्लाई मतलब 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 3 21, एक ही ऑप्शन में दिख रही है मुझे तो, है ना। ये 330 जो आंसर आ रहा है इसमें ना तो आपका कोई 3.5 से मल्टीप्लाई है ना ही किसी से। चलो दोस्तों मुझे ये बताओ, है ना, क्या बताओ कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी निकलेगी? फटाफट से आंसर दो, देखते हूँ सबसे पहले आंसर कौन दे पाएगा।
इसमें एक आकृति काटी जाती है जिसका बेस कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का होगा ना, समबाहु त्रिभुज जैसा होगा, और यहाँ पे जो काटा जा रहा है वो समबाहु त्रिभुज जैसा होगा और पिरामिड होगा। तो ये पिरामिड काटा जा रहा है, शेष भाग का क्षेत्रफल कितना बचेगा ये पूछा गया आपसे। तो मुझे ये जल्दी से बताओ, साइड कितनी होगी, 6 लेना होगा। दिल टूटा रश्मि 6। हाँ बिल्कुल, कौन होगा, पिरामिड की आकृति है तो कौन होगा, मैंने कब कहा नहीं होगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं आपसे, अभी तक एक ने आंसर दिया है कि जो समबाहु त्रिभुज के बेस वाली जो पिरामिड निकाला जाएगा, पिरामिड जो होगा कटेगा, उसकी भुजा कितनी होगी, है ना, भुजा कितनी होगी। दोस्तों आर का मान कितना है, आर का मान है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कितनी 6 ही है। हाँ तो बताओ कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। एक ने भी आंसर नहीं दिया। साइड 6 ले लो, 6 तो है ही। कितनी हो जाएगी, √3r, है ना, कितनी हो जाएगी, √3r। इसका मतलब √3 इंटू 6। अब ठीक है, ओके, √3r होगी, 3r मतलब √3 इंटू 6। इसमें से माइनस करो, माइनस क्या करोगे यहाँ पे, माइनस करोगे कितना, पाई, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, 1/3, और ये आ जाएगा √3/4, ठीक है, ये आ जाएगा 6 इंटू कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, ओके, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऊंचाई कितनी है 15, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके देखना, इसमें बैठ जाएगा आंसर। कॉमन तो क्या आएगा, 180 पाई 11/7 यहाँ पे मिलेगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, 7 का भाग जा नहीं रहा, ओके। तो ऑप्शन पॉइंट में आएगा, और लगभग कौन सी वैल्यू आएगी, लगभग वाली वैल्यू आएगी जो 330 दे रहे, 6 √3। बहुत बढ़िया। हम अमित क्या देख के आंसर बता रहे हो क्या, देख के आंसर नहीं बताना, है ना, देख के आंसर नहीं बताना, तो लगभग पॉइंटों में वैल्यू आएगी, पॉइंट के लगभग वाला मान आप निकाल लेना। ऑप्शन या तो जो भी होगा 331, इसमें भाग जा रहा है क्या, इसमें नहीं जाएगा, 11 तो वैसे भी नहीं बचेगा, 7 21 7 चौक 28 3, हाँ ठीक है, तो कर लेना इसको आगे, सही है। तो सबसे बड़ी बात ये थी, काटा पीटिए जो कर लेना, सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई वो जो भुजा निकलेगी वो कितनी निकलेगी। तो तुक्काबाजी मत जमाया करो, तुक्काबाजी से कुछ भी आंसर नहीं निकलने वाला। अगला सवाल जो कि एक गिलास दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं कि ये गिलास की सी आकृति दिख रही होगी आपको, गिलास तो नहीं है ये स्ट्रेट है बिल्कुल। आगे क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति में एक रंगीन कागज के टुकड़े से, रंगीन कागज के टुकड़े से 2 समान अर्धवृत्त काटे गए हैं, तो आपको पूछा गया है कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। 330 आएगा, हाँ देख लेना ना, 330 आएगा, 31 आएगा, पॉइंट में लगभग बचेगी, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, दोस्तों एक कागज है, रंगीन कागज है जो ऐसा दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा मैं बता दूं, ये है कितना है 15 सेंटीमीटर यहाँ तक, और ये जो डार्क हो रहा है, डार्क वाला पार्ट है 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है कौन सी 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर। एग्जाम में आए नहीं है ये क्वेश्चन, है कुछ आए हुए होंगे तो उनका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब इंपॉर्टेंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप करके जाते हो तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाए अगर आप ढंग से पढ़ाई करें, ओके। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रंगीन कागज है ना, रंगीन कागज का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये आकृति इस तरह से दिख रही है ना, सबको इस तरह से दिख रही है, तो ये कैसी आकृति दिख रही है, समलंब चतुर्भुज जैसी आकृति दिख रही है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, ये अर्धवृत्त ही तो है, ओके, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेष कागज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप देखोगे रंगीन कागज का कितना हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 20 है, ऊपर वाली लेंथ कितनी है 15 और 4 19 और ये 7 तो 26, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा 20,
माइनस ये वाली लेंथ 7 है और ये 4 है, तो ये भी 4 होगी, तो कितनी बचेगी, ये 7 ना, 8 मने, हाँ, तो कितनी आ जाएगी, ये देखो ये 7 है, ये 7 है, तो कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त तो संपूर्ण वृत्त पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर। मैम फ्रस्टम बन रहा है, नहीं फ्रस्टम नहीं बन रहा, ओके, स्ट्रेट है ये, स्ट्रेट में से सर्कल काटा गया है। यहाँ अगर आप यहाँ सर्कल नहीं काटोगे तो ये स्ट्रेट लेट क्या है, लेंथ है ना, स्ट्रेंथ है, बिल्कुल ये फ्रस्टम नहीं है, ये तो बनाया गया है, उसने काटा है, अर्ध सर्कल जो बोल सकते हो, सेमी सर्कल इसमें काटा गया है, ओके। इमेज का कलर ब्लैक कर, अब नहीं होगा, ये पीपीटी तैयार है, अब नहीं होगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कल मैं चेंज जरूर करवा दूं, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे काट दो, यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 10, तो 260 माइनस यहां से कितना आएगा 154, या कुछ और भी आ रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है, कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ही पूछा गया है ना, तो एक वृत्त वो हो गया, एक वृत्त हो गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, हाँ ठीक है, ये आर 7 नहीं है, ये पूरी रेडियस है, ये रेडियस नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलेंगे ना, व्यास, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर। अब ठीक है ना, अब ठीक है, तो कितना आ जाएगा पाई है ना, 7/2 इंटू 7/2, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, ये 49 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और इसको भी काटोगे तो कितना बन जाएगा 22/7, काट दो, जो कट रहा है 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा 77/2, कितना आ जाएगा 260 माइनस 77 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 38.5, तो 0.5 बचेगा, और 0.5 मुझे एक में ही दिख रहा है ना, 0.5 एक में ही दिख रहा है, तो 221 आ जाएगा, 221.5। 26 कैसे आया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है इन दोनों भुजाओं का योग, ये 7 सेंटीमीटर है, ये टोटल 19 सेंटीमीटर, तो 19 और 7 कितना होता है 26, इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मैम मेरा आंसर पहले ही आ गया था, परंतु आपने ऑप्शन छुपा रखे, ऑप्शन छुपा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर होती है ऑप्शन दिख जाएंगे। एंड बेरोजगार लड़का बोल रहा है मैम आप समझ में नहीं आ रहा, एक तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसमें बोला करो कि मैम ये समझ में नहीं, और मैं काफ़ी देर बाद आपका कमेंट देखती हूँ, या जो भी नज़र पड़ती है मेरी बाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी है। क्या करना है दोस्तों, एक आकृति दे रखी है आपको, आकृति बोल रखी है कि एक रंगीन कागज है, ये है ना, फ्रस्टम नहीं है, रंगीन कागज है, कागज की ऊपर वाली टोटल लेंथ है 19, कैसे कैसे दे रखी है, 15 एक तरफ है, 4 एक तरफ है, और नीचे वाली लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी 20 सेंटीमीटर। ऐसे करके इस कागज में दोनों ओर नीचे और ऊपर एक अर्धवृत्त काटा जाता है, तो आपको पूछा गया है जो अर्धवृत्त कट गया वो तो कट गया, बाकी जो रंगीन कागज बच रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना होगा, पहले संपूर्ण हम ये जो आकृति बन गई, ये बन गई समलंब चतुर्भुज जैसी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 है ना, समांतर भुजाओं का क्या योग इंटू उन भुजाओं के बीच की दूरी, माइनस जो कागज काट लिए गए हैं, जो आकृति काट ली गई है उनका क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर और नीचे 7 और 7 है, 7 पूरा व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 260 माइनस 38.5, जो कितना बन जाएगा 221.5। ओके, अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, मैम 13 में 229.8 आएगा, वो 230 हो जाएगा, ठीक है अमित। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 वापस से रिपीट करवाना है, देखो क्वेश्चन नंबर इसको पढ़ो, मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 13 बोलती हूँ, है ना, मुझे भी थोड़ा ध्यान हो गया वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक बेलन था, है ना, हाँ,
तो उसमें एक आकृति काटी जाती है, शंकु था, एक शंकु में एक आकृति काटी जाती है। तो आपको बोला गया है वो आकृति जो काटी जाती है वो पिरामिड की आकृति काटी जाती है। तो वैसे देखा जाए तो शंकु भी एक पिरामिड होता है ना, पिरामिड ही होता है शंकु। तो उसमें पिरामिड की आकृति काटी जाती है, लेकिन पिरामिड की आकृति, शंकु का जो बेस है वो गोलाकार है, वृत्ताकार बोल सकते हो, लेकिन जो आकृति काटी जाती है वो पिरामिड की आकृति है। पिरामिड में क्या है, पिरामिड में जो बेस है वो आपको दे रखा है समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो आपको पूछा गया है कि इसका क्या हो जाएगा, आयतन कितना निकलेगा। पहले आयतन पे बात करते हैं। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई वहां पे कितना था, शायद 6 था, है ना। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 का भाग दोगे 12, वहां से बचा 180 पाई माइनस जो शंकु काटा गया है। तो जो पिरामिड काटा गया है उस पिरामिड में क्या है, बेस है कौन सा, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज में आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, भुजा की। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1/3। भुजा का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो रेडियस अगर कितनी है आपके पास, रेडियस 6 है, तो आप भुजा क्या हो जाएगी, √3 × 6। ठीक है। बाकी आप हाइट वगैरह, ये आई कहाँ से, ये हाइट से आई। आपको पता है हाइट जो निकलेगी वो कितनी होती है, मैंने बताया हुआ है वैसे, जो इसमें पढ़ाया था ज्योमेट्री में बताया था मैंने ना, हाइट वगैरह से मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो इस तरह से वहां से क्या हो जाएगा, √3 × 6 आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, भुजा आ जाएगी। उसके क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना बस। ओके और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मेरा टाइम हो चुका है ना, इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाई क्योंकि क्वेश्चन इतने शानदार थे। ओके ये बहुत आसान सवाल है, अगर आप इसको देखोगे, अगर आपको ये लगेगा कि मेरे एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आए तो ये आपकी गलतफहमी है। सवाल कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं। ये क्लियर है तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हार्ड है तो मैं कल कोशिश करूंगी थोड़े और आसान सवाल लाने की। बाकी मैं ये कोशिश करूंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप एग्जाम से कुछ ज़्यादा सीखें। ओके बाकी तो सुबह चल ही रही है क्लास। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी के सभी, मुझे सभी से उम्मीद है जो डेली मेरी क्लास में रहते हैं वो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल देंगे, है ना। ठीक है उम्मीद अगर उसका सही है। ओके ऑनलाइन रहना नहीं भाई, ऑनलाइन हो गया मेरा टाइम, है ना। ओके तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मुझे जरूर देना। मैं देखना चाहूंगी कि कितने लोग आंसर दे पाते हैं और कितने नहीं दे पाते। जो डेली रहते हैं वो तो जरूर देंगे, है ना, जरूर देंगे। ठीक है मिलते हैं हम अब कल की क्लास में। इस क्वेश्चन को वैसे मैं करवाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे से पहले, करवाने से पहले भी आप लोग आंसर देते हैं या नहीं देते। ओके दोस्तों मिलते हैं हम सुबह की क्लास, हाँ सुबह की क्लास में ना। सुबह की क्लास मेरे हिसाब से 10 बजे होगी, टाइम लग चुका है, आपने देखा होगा क्लास में। ठीक है 9 बजे होती है तो कल 10 बजे होगी। बाकी मिलेंगे हम 10 बजे, जो कि पेपर सोल्व हो ही रहा है अपना 13 अक्टूबर का फर्स्ट पेपर। एंड बाकी डेली ये क्लास, इस क्वेश्चन को कल कर लेंगे। वैसे अच्छा सवाल है, अभी तक तो आंसर आया नहीं है ना, तो एटलीस्ट पता चल गया कि क्वेश्चन टफ है। ओके दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड क्लास को शेयर करते रहा करो, लाइक भी किया करो। अगर क्लास अच्छी लग रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, डिसलाइक करने का रीजन भी बताया करो, है ना। एक डिसलाइक हुआ है तो रीजन भी बताओ भाई क्या रीजन है। ओके ठीक है दोस्तों।